तो मैंने कहा चाचा आपका नाम क्या है? चाचा एकदम जज्बात में आ गए, बोल मेरा नाम गोबरा मियाँ है। मैंने कहा चाचा गोबरा मियाँ कैसे होगा, गोबर गोठा होता है, मियाँ मियाँ कैसे? हम बोले चाचा कोई दूसरा नाम है, बोलिए चाचा आपका नाम कोई दूसरा है? बोल हाँ हजरत दूसरा है, आधार कार्ड में चढ़ा है बेंगा मियाँ। चलिए गोबरा रह दी बेंगा खुद का तो गोबरा ठीक हो ये बेंगा तो। अरे माशाल्लाह वालेकुम सलाम चाची, अल्लाह ताला खुश रखे मेरी माँ बहनों को। तो नाम बढ़िया होना चाहिए। तो गौसे आजम के बाद वह औरत गई अपने 8 साल बच्चे को लेके, या बड़े पीर मेरे बेटे को कुरान पढ़ा दीजिए, आलिम बना दीजिए, हाफिज बना दीजिए, मौलाना बना दीजिए। गौसे आजम बड़े पीर फरमाते मदरसे में दाखिला दिला दो, तेरा बेटा पढ़ेगा। बच्चे को छोड़ के औरत आ गई घर। आज मेरी माँ बहन अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश नहीं करती। मेरी माँ बहने तेरा काम है सुबह उठना, अपने बच्चे को ख्याल रखना, बच्चा मुंह धोवे, किताब दो, मकतब जाओ, स्कूल जाओ, मदरसा जाओ। जाता ना बच्चा लोग, सब बच्चों को भेजो मदरसा, ताकि तेरी बेटी पढ़ेगी, मोबाइल नहीं चलाएगी, बेटी पढ़ेगी कुरान खोलेगी, बेटी पढ़ेगी कनीज़े फातिमा बनेगी, बेटी चलेगी कनीज़े फातिमा तरह वफादार भी बेटी घर में रहेगी, बाप कमाएंगे, बेटी के किस्मत से बरकतें होगी, उसी बरकत के बुनियाद पे बेटी की शादी आसानी से हो जाएगी। आजकल बेटी भी मोबाइल, हजरत बेटा छोड़ो बेटी मोबाइल लेके चलती है। शादी उदी नहीं हुई मोबाइल रखी थी, वो कहाँ बात करती है? इस पर पाबंदी होनी चाहिए। यार यंगनवाम टावर नहीं आवे, बरियादन टावर आवे। हाँ घर में टावर नहीं, बेरदन टावर, वहाँ टावर आलन पावर पूजन पर हर जगह हो रहा मामला। हेलो बंद करो बेटियों को मोबाइल। इन मोबाइल से बीमारी हो रही है। मोबाइल तेरे लिए मोबाइल है, अरे मोबाइल जरूरत की चीज है। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर के क्या नाम हो गया इनका, असगर बाबा। देखिए चनम 200 टका पूरी दिन बाद देख लो। हाँ ताकिर कापो देखें कापो। हाँ एक जगह 500 वादे से बेहोश हम बिगड़ लिए, कोमा में चल लिए, आध घंटा बाद पर पानी छिड़क के झारखंड से होश चालो पेशवा परसवा पकड़ ले रहे के हाँ होश ये है। माशाल्लाह ही मोहब्बत है कहिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। हम सोचे कि बहुत देर हो गया लोग नहीं सुनेगा, और मैं बैठे बैठे गुस्सा किया था। मैं बैठे बैठे बहुत कम गुस्साते हैं हम, आज तक हमने गुस्साए। मेरा गुस्सा है ही नहीं, न घर में न बाहर में, न मैं किसी की बुराई जिंदगी में किया हूँ। बहुत मौलाना इसकी बुराई उसकी बुराई समझेगा, ये वैसा है ये ऐसा है। मैंने पूरे हिंदुस्तान में एक पहचान बना के रखा हूँ। मुझको लोग बुलाते हैं, कुछ लोग बोला ऐसा है। अब मैं ऐसा पूरी तकरीर कर रहा हूँ, कहीं लतीफ़ा चुटकुल्ला का सारा लिया, न किस्सा न कहानी सुनाया। नहीं, मेरी तकरीर में किस्सा कहानी नहीं मिलेगा। पूरा यूट्यूब खंगाल के देख, मेरी तकरीर में किस्सा कहानी नहीं होती है, लतीफ़ा चुटकुल्ला सा। मैं बोलने का मेरा अंदाज ऐसा होता है। गौसे आजम के बयान सुने कि नहीं, पीर के बयान सुने कि नहीं, वली के बयान मैं बयान करते रहता हूँ, बीच बीच में कुछ देते रहता हूँ ताकि लोग जागे भी सुने। बोलने का अंदाज है। पूरा हिंदुस्तान बुलाते जा बेटी सोना या कुटी जा सुना। अल्लाह ताला इस बेटी की उम्र में बरकतें दे, बेटी को कनीज़े फातिमा बना। जब भी कहीं मोड़ से घर आना याद रखना, एक बात जब बेटी आ गई तो बात याद आ गई। जब बेटी घर से आए, मोड़ से सिंगाड़ा पकौड़ी मोम क्या कहते हैं चनिया बादाम या फिर मूंगफली या कुछ भी लेके आओ, कोई भी चीज लेके तोहफे में आना। बेटा बेटी दोनों दौड़े तेरे पास, तो पहले बेटी को देना, गोद में उठाना, रसूल पाक की सुन्नत है। जैसे बेटा बेटी दोनों दौड़ के आ गया तो बेटी को पहले हाथ में देना और उसको गोद में उठाना, ये रसूल का तरीका। आजकल बेटा होता है ना हजरत, अरे बाप कसम खुदा की खुशीन चूर, घर घर गमला गमला रसगुल्ला, दूधू एगो लाल एगो पीला, बोल दियो मिले देगा या दल को मालिक क्या दिया, बोल मो नाम सोच ले लियो वाटे आएगा की बोलो, बोल भेज बड़ी दिन से मो नाम सोच ले लिया मालिक क्या दल का बेटा आएगा लेखा। और बेटी होती बोल की बोलो किस्मत वे फुटल, कहे फुटल ना तो चुरे गेलो किस्मत। बेटी होती किस्मत फुटा होता है। अरे वो औरत किस्मत के धनी होती है जिस औरत के कोख में पहले बेटी जन्म लेती। इस्लाम जो सिला नबी का जो घराना चला है, वो घराना नबी का बेटों से नहीं बल्कि नबी का घराना बेटियों से चला।
ए मेरी माँ बहने, तेरे आग कोख में बेटी हो जाए तू खुश होना, आका फरमाते बेटी रहमत होती है। याद रखना नौजवानों। तो गौसे आजम के पास पहुंचे कौन? गौसे आजम के पास, अरे माशाल्लाह सुभान अल्लाह, सोना सोना लाड़ू कहते को बेटा ये ही को तब से ही मोहब्बत है। नौजवानों तुम लोग पाछू बैठी बहुत होशियार बे गए ना, पीछे बैठता है ये लड़का लोग। जब मोड़ में जाएगा ना हजरत, चिकन चिल्ली, गुप चुप चुप, छोला भटूरा बुझने उठा नहीं खाते, चौमीन, डेली 10 गो पुड़िया। जब मस्जिद में आज गया होगा जुमा पढ़ने, 10 टका नहीं दिया होगा। अब इस्लाम खतरे में, कल इस्लाम खतरे में नहीं, मस्जिद का डब्बा। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक इस्लाम जिंदा रहेगा। इस्लाम कभी खतरे में आया ही नहीं। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए। इस्लाम मिटना होता करबला में मिट गया होता। इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ना कुरान न बदला जाएगा। वहाँ शमसुद्दीन साहब कसम खुदा की पता लगाइए, पूरे झारखंड में कहीं प्रोग्राम नहीं होता, सब खत्म हो गया। इतना बड़ा प्रोग्राम, अब तक लोग हिल नहीं रहा। आप लोग हिलिए, 3:15 बज गया, हिल नहीं रहा हजरत। पहरूडी है कसम खुदा की। यहाँ के लोगों के अंदर जो दीवांगी छाती है ना, तो अच्छे अच्छे दीवांगी लोग देख लेता कि दीवाना देखना तो पहरूडी के मुसलमान के। माशाल्लाह खाना भी अच्छा खिलाया, बहुत अच्छा इंतजाम, बहुत सारे उलमा आए, वो लोग चले गए ना, वो सब ने लूट कुटी चले गए ना। नारे नारे। पहले जब जिंदा मजमा होता है ना, उस टाइम में मुझको बोलवाना चाहिए, तो उस टाइम में नहीं बोलवाएगा। खतीब हिंदुस्तान, खतीब हिंदुस्तान, हर रास्ते से जाए कोई कब्रिस्तान है ना। तो ये अल्लाह का करम है कि चलिए मेरे नाम से तो मजमा राजा रहा। जी आपके नाम से रहता है। यहाँ नहीं बल्कि आप कभी आइए बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़, रांची है ना, कोयला टाइम जिस इलाके में जाइए, सुंदरगढ़ वगैरह उस इलाके में चाहे कहीं भी जाइए, इधर गुमला तरफ लाते हर मनिका इस इलाके में अल्लाह का करम है। मौसम साहब जान रहे हैं, पूरे कई राज्यों में मेरी तकरीर हो रही है। मैं तारीख दे नहीं पा रहा हूँ, बस मैं चाह रहा हूँ कि बस किसी सूरत से हमारे कौम की इसी बहाने से खिदमत हो जाए। और मैं चाहता हूं कि मुसलमानों जब मेरी तकरीर हो तो मेरी तकरीर में 1-2 आदमी वादा करें कि ये काम हम करेंगे, तो तकरीर का असर होगा पूरा हिंदुस्तान में, एक सीख जाएगी, एक सबक मिल जाएगा लोगों को। अब क्या बचा है जिंदगी में? अब बचा क्या है? 80-70 साल उम्र हो गई, 60-50 साल हो गई, अब तो कुछ तो कर, अब तो कुछ कर। वली से लोग क्यों वली के दरबार जाते हैं? ताकि वली के बारगाह में जाए और जाके कुछ ले, कुछ मिले। वली देता है, शर्त है कि दिल से। कहां से? अरे दिल से। एक आदमी गौसे आजम के दरबार गए, गरीब नवाज के यहाँ गए थे। कौन पता है? 5-6 गो अंधा आदमी, 5-6 अंधा गया था गरीब नवाज के यहाँ अजमेर शरीफ। आंख में रोशनी सबकी नहीं थी, सब अंधा था। कौन था? नबीना था। सब दुआरी में बैठ बैठ के, दुआरी में चौखट के साथ, या बाबा गरीब नवाज, या बाबा ख्वाजा बाबा, या ख्वाजा बाबा आंख में रोशनी दे दे, बाबा आंख में रोशनी दे दे, बाबा आंख में रोशनी दे दे। 1 महीना, 6 महीना, 2 महीना, 2 साल से सब मांग रहा है, लेकिन अंधा अंधे बैठल। गरीब नवाज के 5-6 आदमी लेकर आंख में रोशनी मांग रहा था, अंधा था, नबीना था। अल्लाह ए मौला परवरदिगार तेरे महबूब के दरबार आया हूँ, ए मौला तू करम फर, अपने ख्वाजा के सदक़े में इनायत कर। मांग रहा था, कुछ नहीं हो रहा। एक दिन औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज के पास गए फातिहा पढ़ने उनके मजार शरीफ में। तो जब अंदर घुसने लगे तो अपने लोगों से पूछा कि ये लोग कौन हैं? कहा हुजूर ये सब अंधे हैं। कहा यहाँ क्यों बैठे हैं? कहा आंख में रोशनी मांगने के लिए आए हैं। कितने दिन से? बोल 2-4 महीना हो गया, किसी का 2-3 साल हो गया। कहा कि फिर भी ये सब क्यों नहीं हो रहा? बोल पता नहीं क्या हुआ है मामला, ये लोग का मामला फंसा हुआ है, हल हो नहीं रहा, तो ये लोग जाएगा, मामला फंसा है। तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते सुनो अंधो, हम फातिहा पढ़ लिए, यहाँ
से सलवार शरीफ है जाएंगे वहां से फिर लौटेंगे, फिर आएंगे ख्वाजा के दरबार में। आने जाने लौटने के बीच में अगर तुम सबों के आंख में रोशनी नहीं आई तो सुन लो, मेरी तलवार होगी, तुम लोगों की गर्दन होगी, गर्दन उड़ा देंगे। इतना सुना सब अंधा सोचा या अल्लाह, आंख मांगने आए थे जान देने आए, ये उल्टा हो गया। सोचे आंख में रोशनी मिलेगी, ये अब यहाँ औरंगजेब कहता कि मुड़िए कर देंगे। अब सब अंधा रोने लगा, ए बाबा ख्वाजा, ख्वाजा बाबा गरीब नवाज, अब तो करम कर दे, अब तो रहम कर दे, वरना औरंगजेब की तलवार चली, गर्दन कटी, बीवी बेवा हो जाएगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे, घर सूना हो जाएगा, हम बेमना मर जाएंगे। या ख्वाजा अब तो करम कर दे, अब तो रहम कर दे, अब तो रोशनी दे दे। सब अंधा रोने लगा, दिल से दुआ करने लगा, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर। दिल से रोया, सबों की आंख में रोशनी आ गई। कहिए सुभान अल्लाह। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जब सलवार शरीफ से लौटे, सब अंधा उठ के खड़ा, मुसाफा किया, कहा क्या हो गया, क्या हुआ? कहा हजरत जो 1.5 साल में नहीं हुआ था वो 1.5 घंटा में हो गया। कहा पहले मांगता था? बोल हाँ पहले मांगते थे, लेकिन आपने कहा अगर रोशनी नहीं मिली तो गर्दन काट देंगे। हम लोग हिल गए, डर गए, घबरा गए, अब दिल से रोने लगे, आंख से आंसू बहने लगा, दिल रोने लगा, आंख से आंसू बहने लगा, दिल से रब को पुकारा, रब की रहमत जोश में आई, ख्वाजा के सदके में रब ने आंख में रोशनी आता। तो आज भी वली के दरबार में दिल से मांगना, यहाँ जाएगा और जाके झुकेगा तारा मछली, मौत के कुआं देखेगा, फेंफी नहीं फेंफा, सार हट जाती है। 40वां में जाना यहाँ जा रही है, बोल भूत लगल, झूठो एकदम झूठो, झोला झपटा लिया, कहाँ जाए दीदी? बोल करजिया खाए लो, करजिया नहीं हो, कसम खुदा करजिया खाए गेलो। जा रही सारा, भूत लगल है, बोल भूत लगल है। अब जब भूत लगल है जाके वहां सुतो, भूत झड़ जाएगा, उठ के आ जाना। वहां सिंगड़ा खाती, अच्छा भूतनी कैसे जाने सिंगड़ा खाना चाहिए? जब तुमको भूत लगा है तुम तो नहीं खाएगा, भूते खाएगा, वो भी चटनी मांग के। तब भूता कैसे जाने सिंगड़ा में चटनी मिला, सोच देखिए भूता कैसे जाने, पढ़ल लिखल भूत ही मैं जाने सिंगड़ा में चटनी, कसम खुदा सोच के देखिए, चटनी मिला मिला के खा रही। ये भूत नहीं भूताई। 3 हफ्ता 4 हफ्ता 5 हफ्ता जाता हजरत, हाजरी चलो, पूछते हैं क्या हुआ? 5 हफ्ता गए सारड़ में, क्या कहा? बल चेयर को लगा लो, चेयर को। 3 गो बल बस्ती आखी को मौलाना साहेब यार को हमार ससिए को राम करे मुसलमानों, राम करे, बचाए ऐसे गंदे बातों से। माँ बहने अरे तू घर के अंदर रहा, मुसल्ला बिछा, सजदा कर, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, एक माँ जब माँ बनती है अल्लाह कदमों में जन्नत अता करता है। माँ आंचल उठाती है, अल्लाह दुआ में गारंटी देता है, बेटा चेहरा देखता है, मुसीबत टल जाती है। एक नबी के मरघर में सहाबी गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जानना चाहता हूँ, मेरे पास दौलत नहीं है। आका फरमाते जा तू घर वापस चला जा, माँ बाप है उनका चेहरा सुबह शाम देखना, एक हज मकबूल का सवाब तेरे चेहरे में हज का सवाब है माँ बहने। और तू जाके यहाँ भूल मुड़िया मारेगी, तेरे कदम में जन्नत है, तू चुगली करेगी, तेरे दुआ में बरकत है, तुम बुराई करेगी, तेरे रजा में रब की रजा है, तुम चेहरा की नुमाइश करेगी। नहीं, तुम चेहरे को ढको, कल मैदान में शर काम होंगे, सब लोग होंगे, बीबी फातिमा होगी, वहाँ तू भी रहोगे, तो जिंदगी कटाओगे, कल फातिमा के चादर में छुपने को जगह। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। आज मेरी तकरीर 1 घंटा से 1.5 घंटा, अब इससे ज्यादा कीजिएगा तो मोबला पटंग की चुर्त पर हम चल जाओगे। कहिए सुभान अल्लाह।
बहुत अच्छा सुन रहे कसम खुदा की। 3:30 बजे मामूली चीज है जी ना, क्या देख रहे हैं। हालांकि और बोलते आप लोग थक गए। हाँ 21 को फिर आना है। देखिए मैं देखिए आपको देखिए, अभी मैं गौसे आजम पर बोलूँ तो घंटों घंटा बोल सकता हूँ। ऐसा नहीं अगर मैं तकरीर करने पे आ जाऊँ ना तो एक लफ्ज़ हट के नहीं, जो कहोगे उसी पे तकरीर करेंगे, ऐसा नहीं। लेकिन मेरी बोलने का जो अंदाज़ होता है अगर उस अंदाज को ना पेश करूँ तो बाद में चर्चा करता है, बोलिए झारखंडी ने मौन से कर लो। लेकिन जो मेरी तकरीर में बीच में इसलिए मुस्कुराहट होती ताकि लोग सो ना जाए, और वो हकीकत बात है, जो रियल बात में वही बोलता हूँ, ऐसे नहीं जो रियल हो रहा है। हालांकि अभी एक औरत 4 दिन पहले मेरे पास आई, ये पाकिट नमक लेके, हम बोले नमकवा काहे लाए? बोले कटी पढ़ दिया मौलाना साहब। हम बोले काहे पढ़वाने आए? बल गया दखल कौन ने, मैं दखल को दुरिया पर पार भे लगाया दूधा ने था कसम खुदा की। हम बोले क्या हुआ? बोल वो हड़ ही कौन है? तो ने हड़ कलिए तुम को से खतरनाक कसम। बोल नोना पढ़ दे। कलिए सुनो ने नोना बरवा का पिठिया में एक दुगो औरत इतना खतरनाक होती है ना, कोई अगर दूरिया पर बोल में देखल को बचबो तौबा करो, ऐसी औरतें अनपढ़ होती है। डायन कोई नहीं होता, अगर बोलोगे तो संविधान के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। अगर वो मुकदमा कर देगा जेल जाना होगा। किसी को तोहमत देता है झूठे मूठे, भाई क्या तरीका है मुसलमानों, बहुत जगह होता है। खैर यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं, बहुत जगह बहुत तरह की औरतें होती है। यहाँ के माशाल्लाह अभी देखिएगा रमजान में अभी अगन आ गया, फातिहा कराया इमाम साहब से। कोई मौला मौलवी बोला कि अपने आंगन में खलियान में फातिहा कराया, नहीं कराएगा। अरे बड़े पीर के नाम से खलियान में फातिहा करा तो लो, कसम खुदा के गौस का सदका होगा, धान में बरकत। वो नहीं करेगा, जूता टांग तो खेरे ना बोले बेलवा एगो फुटल खापे कहे काहे टांगते हैं सब। बोल मौलाना साहेब तो है नहीं जानबो हमारे गाँव में किरकिर लोग। कलिए तोहर से खराब दुनिया में कोई नहीं। अच्छा जूता टांगने से अगर धान में बरकत होती तो फिर खलिहान में काहे टांगता? धन कटनी घेचवे में डेंग देता, डबल बरकत होता। जो सास होती वो बढ़िया टेंग ले, जो ससुर होगा वो भैलवा डरिया से घर ना घुलते। वाह मुसलमानों, कुरान तो पढ़ना नहीं, सजदा तो करना नहीं, वजू तो करना नहीं, फातिहा तो देना नहीं, बिदअत से बचो, इन चीजों में बरकत नहीं है। बल्कि तू कुरान पढ़ना, सोना, सुबह उठना, अरे तेरा चेहरा ऐसा चमकेगा जैसे आफताब चमक रहा। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। मोहल्ले वालों ने गौसे आजम के नाम से इतना बड़ा जलसा, गौस का सदका होगा, बहरूडी के हर लोगों का बेड़ा पार होगा। बहुत देर से बैठे हैं, एक बार कलमा पढ़िए ताकि जुबान पाक हो जाए, दिल पाक हो जाए, ईमान पाक हो जाए, अकीदा पाक हो जाए, दर पाक हो जाए, घर पाक हो जाए, यहाँ पाक हो जाए, वहाँ पाक हो जाए। उसी पाक कलमे को जुबान से पढ़े सब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।